यस। ओके, गुड। तो मैं ये बोल रहा था कि अपना जो गोल है BA5, राइट, और BA5 9%, सेकेंड ये लेवल का गोल हो गया, पीवी का 600 प्लस पीवी, एंड स्ट्रक्चर का हो गया 3 नए लेग और उसके नीचे एक लेग, राइट, क्योंकि रियल स्पॉन्सरिंग उसको ही बोलते हैं। दूसरा हमने देखा कि अगर BA5 आप अचीव करोगे, आप कैलकुलेट करोगे इसी स्ट्रक्चर पे ऊपर, मिनिमम है ये, राइट, 600 पर्सनल पीवी और 3 लेग 200 पीवी के साथ आप कैलकुलेट करोगे इंक्लूडिंग BA5, राइट, तो आपका इनकम 15,000 से ज्यादा बनता है। आप सोचो, अगर आप पहले लेवल पे इतना इनकम कमाते हो तो आगे जाके आगे के लेवल पे कितना इनकम हो सकता है, सोच के, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज, इसी महीने हमें BA5 ब्रेक करना है, अगर आप BA5 हैं तो, और अगर नहीं है तो आपको BA5 खुद का ब्रेक करना है, राइट, खुद BA5 9% लेवल अचीव करना है। नाउ इसके लिए क्या करना है, टूल्स का यूज करना है, बराबर। 4 व्हीलर कार अपने पास है, पंचर हो गया, राइट, अब पंचर कैसे करोगे? क्या गाड़ी आप उठा सकते हो अकेले? नहीं। राइट, 2-3 लोग आ जाएंगे तो शायद थोड़ा सा हेल्प मिले, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, राइट, आसान नहीं होगा। अच्छा, आप अकेले हो लेकिन आपके पास जैक मिल गया, राइट, वो बोलते हैं ना, हो जाएगा। एक अपलाइन आया और बोला यार चिंता मत करो, मैं जैक देता हूँ, लो मुझे जल्दी है, ये जैक लगा लो, पंचर करके चले जाना, मैं निकलता हूँ, हो जाएगा। यस। यस, क्योंकि उसमें कितना जोर लगता है, लेकिन जैक नीचे बिठा दिया और उसका पावर, दैट इज कॉल्ड टूल्स, और वो टूल्स को यूज करना है आपको। अगर आप टूल्स का यूज नहीं करोगे ना तो आपको थोड़ा तकलीफ पड़ेगा, वो डेफिनेटली मैं बोल सकता। नाउ कोई बता सकता है कौन से टूल्स मैंने बताए थे? पहला कौन सा टूल्स है जो अपना बिजनेस में बोलते हैं ना, एक वरदान है, ऐसा वरदान अपलाइन, कोई बिजनेस में नहीं अपलाइन, होता। अपलाइन। ऑफलाइन, अपलाइन इज लाइफलाइन। हाँ, कोई बिजनेस में नहीं होता है। आप देख लेना, उसका चार्ज होता है। एक ही ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको एक्सपर्टाइज, राइट, फ्री में मिलती है, एंड दैट इज द बेस्ट टूल इज अपलाइन। किसी को स्पॉन्सर करना है, 600 पीवी करना है, कुछ भी करना है, योर अपलाइन, जितने भी अपलाइंस है आपके एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, दोज आर वंडरफुल अपलाइन। आपके सब अपलाइन बहुत ही बढ़िया है, आप चिंता मत करो, है? आप उनको पूछो, बस उनका हेल्प लो, है? वो जरूर करेंगे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, राइट, हम लोग भी। मेरा तो इनफैक्ट ये है कि आज ये स्क्रीन पे जितने भी लोग सिल्वर प्लस जा रहे हैं ना, वो आप नहीं जा रहे हो, मैं भी आपके साथ साथ जा रहा हूं, ठीक है, इसीलिए मैं आज भी बैठ जाता हूं आपसे पहले। एनीवे, सो अपलाइंस आर द बेस्ट टूल्स, तो उसके जो पॉइंट्स है वो याद करो, और जहां जहां भी आपको मिलता है ना, आप अपलाइन का याद करना, आप गोल तक जरूर पहुंचोगे, राइट। दूसरा कौन सा है? गुरुकुल। गुरुकुल। अब परसों सेमिनार है, तो सेमिनार भी एक गोल है, जो टूल है जो आपको गोल तक पहुंचाएगी। तो विदाउट फेल, एकदम ध्यान से, एकदम कंसंट्रेशन से, सब व्यवस्था करके आपको बैठना है, जिससे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और एक एक सेंटेंस सुनना है ध्यान से, एक एक सेंटेंस लिखना है, उसमें से आपको 2-4 ऐसे पॉइंट मिलेंगे, आप जल्दी से BA5 आप जाओगे, ठीक है। और आपको एक एक नहीं, 3-3 आपको BBS मिलेगा, अगर लैंग्वेज आपका बैरियर नहीं है तो, है कि नहीं। इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आया तो भी अंकुर एंड तरु गुप्ता का इंग्लिश में सेमिनार है, राइट, उसका इंग्लिश बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनोगे तो उनका वाइब्रेशन से भी पता चलेगा। तो नेक्स्ट संडे जो आएगा, इस संडे, राइट, 5 तारीख को और फिर 12 तारीख को,
एंड 16 तारीख को तो गुजराती में है ही, जितना मैक्सिमम लोगों को प्रमोट करो, राइट, एंड फॉलो अप करना पड़ेगा, बराबर। अगर किसी को प्लग इन करते हो तो ऑलवेज प्रमोट करना है आपको, राइट। ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया, मैसेज कर दिया है ना, वो करेगा नहीं, राइट। अभी टाइम है, आपको याद दिलाने पड़ेगा बार 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 लोगों को। हम लोग अपने ही बच्चे को होमवर्क करने के लिए 3 बार बोलते हैं, होमवर्क किया कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं, होमवर्क किया कि नहीं, राइट। और फिर किया है तो फिर बाद में चेक भी करते हैं कि हर करू के गप्पा मार जा है। अपने बच्चे के साथ हम ऐसा करते हैं, तो फिर ये तो लोग हैं यार। सो फॉलो अप तो करना पड़ेगा, और फॉलो अप में हमको भी फॉलो अप का जरूरत है, right? खुद का इंश्योरेंस को रिन्यूअल आता है तो 50 बार कंपनी वाले आपको, राइट, फॉलो अप करते हैं। आपका बर्थडे आता है तो दूसरे लोग आपका बर्थडे की ज्यादा चिंता करते हैं कि नहीं, दिस इज योर बर्थडे मंथ, दिस इज योर बर्थडे मंथ, राइट, दिस इज सरप्राइज गिफ्ट फॉर यू, राइट। ऐसा कितने लोगों को मैसेज आता है मोबाइल में? बहुत आता है। बहुत आता है, राइट। तो हमको बहुत आता है तो हम तो थोड़ा करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि हम भी बिजनेस कर रहे हैं। शेयर। ओके, सो गुरुकुल सिस्टम का यूज करो, राइट। मैं भी सुनने वाला हूं, आप भी है ना। दिन में दो चार जो है ना एक्स्ट्रा काम करो। ऑफलाइन बोलता है उतना नहीं, उससे ज्यादा करने का, उतना तो करना ही है, लेकिन उतना ज्यादा एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी रखो। जब भी टाइम मिलता है, आधे आधे 40-40 मिनट का सीडी है, सब सुन डालो, सबका सुनो। डॉक्टर है तो कितने डॉक्टर्स है, सब डॉक्टर का ढूंढ लो, राइट। प्रोफेशन है तो लॉयर है तो सब लॉयर का ढूंढ लो। क्यों? क्योंकि जब आपको डॉक्टर लोग मिलेंगे ना, तो आपको वो हिंट मिलेगा कि इनको क्या बताना है, क्या बोलना है। कोई गवर्नमेंट जॉब वाले मिलेंगे तो उनका सीडी सुन लो, उनको सब पता चलेगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गुरुकुल। फिर mwa.in पे जाके रिसोर्सेस डाउनलोड पे जाना है आपको, एमवे एकेडमी पे जाना है, राइट। एमवे एकेडमी कहाँ मिलेगी आपको? आपका बिजनेस सेंटर है, आप खोलोगे, राइट, तो बिजनेस सेंटर में लास्ट में आपको एमवे एकेडमी मिलेगी। आप उसमें सब कुछ है। पीपल, राइट, लोगों से जो आपके नियर एंड डियर है, उसके साथ। तो ये सब जो चीजें हैं, टाइम एंड मनी, आपके पास जो टाइम है उसको वेस्ट मत करो, ज्यादा से ज्यादा उसका यूज करो। तो ये है टूल्स, जो आपको टूल्स आपके गोल तक जल्दी पहुंचाएंगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है गोल तक पहुंचने के लिए, राइट, एंड वो है आपका बिलीफ। हम लोगों ने जो साल का गोल के लिए जो 2 सवाल पूछे थे, क्या वही आपको आपको मैं अभी भी पूछ रहा हूँ कि ये महीने आपको बीएफआई जाना है? यस। क्या आपको फील हो रहा है कि इस महीने में बीएफआई जाऊंगा या जा यस। सकता? यस सर। ये पहला सवाल। अगर आपको डाउट है और अगर कुछ भी है तो मुझे भी डाउट है, ठीक है। एंड दूसरा सवाल, अगर आपको लगता है कि मैं ये महीने बीएफआई जा सकता हूं, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है? व्हाई यू फील कि मैं बीएफआई जा सकता हूं इस महीने? जी। हाँ, पहली बार भैया गोल सेट किया हूँ और उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ, इसलिए जाऊंगा। नहीं तो अभी तो 27 दिन बाकी है, 25 दिन करोगे काम, यस। कर पाओगे? तो श्योर। वो दैट इज कॉल्ड बिलीफ, राइट। तो ये 2 सवाल हमेशा याद रखना है, उस पे यस, राइट, और बार बार, राइट, ये भी कार्ड पे लिख दो, और आए वो कार्ड आपके साथ रखो, एटलीस्ट 3 बार आपको उसको रियलाइज करवाना है, राइट। ओके, और आपका फाइनली, मनोज म्यूट कर दो।
ओके। और प्लान का मैंने बता दिया, राइट। प्लान में आपको इनकम प्लान जरूर दिखाना है, राइट। ओवरव्यू देके वो समझ जाएगा ऐसा मान मत लो, राइट। उनको इनकम प्लान जरूर दिखाओ। बहुत आसान है इनकम प्लान दिखाना, राइट। इसमें कोई कॉलेज लेवल का कोई मैथ्स नहीं है, वेरी इजी। ओके, नाउ बिलीफ को हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड है पूरा चीज, ठीक है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ बिलीफ, राइट। लॉ ऑफ बिलीफ। अब लॉ ऑफ बिलीफ क्या बोलता है कि वॉट एवर यू बिलीव विथ कन्विक्शन बिकम्स योर रियलिटी, राइट। वॉट एवर यू बिलीव विथ कन्विक्शन। अब अभी मैंने 2 सवाल आपको पूछे, वो क्या था पता है? कन्विक्शन का था। यस, मैं जाऊं कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है। सबसे पहले तो मैं बोला ना, आपको क्यों लगता है कि आप BFI जाओगे, राइट। आप बोल सकते हो कि यस मैंने डिसीजन लिया है, और अब मैंने एक बार डिसीजन लिया तो मैं पीछे नहीं हटूं। दूसरा, मेरे अपलाइन मेरे साथ, राइट। देयर आर लॉट ऑफ टूल्स, गुरुकुल है, इस महीने BBS है, राइट। ये सब रीजंस है व्हाई आई एम गोइंग BFI। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये भी बोल सकते हो यस क्योंकि मैं सिल्वर प्लस जा रहा हूं, इसीलिए मुझे ये महीने BFI जाना ही जाना है, राइट। क्योंकि ये फाउंडेशन है। देखिए, फाउंडेशन पे थोड़ा सा तकलीफ पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष होगा, थोड़ा सा, राइट, सब कुछ होता है, क्योंकि फाउंडेशन में ही सब ताकत जाती है। जब प्लेन टेक ऑफ होता है ना, तभी मैक्सिमम फ्यूल यूज होता है। ये तो पता है कि नहीं सबको? हाँ, जब आप तैरना सीखते हो ना, तब शुरू में पानी में घुसना वही तकलीफ वाला है। पानी में जाने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गाड़ी ड्राइव करते हो तो थोड़ा थोड़ा जजमेंट का प्रैक्टिस करना वही शुरू में है, बाद में तो फिर आराम से आप जज कर लेते, राइट। पहले 10 का स्पीड होता है तो भी गाड़ी पतली गली से नहीं निकलती है, लेकिन जब आ जाता है तो पतली गली से भी हम 60-70 की स्पीड से सटासट निकल जाते हैं। सही बात है कि नहीं? मैं भरूच रहता था, राइट, एंड मैं पहली बार वो गाड़ी सीखा था, तो भरूच में पहले एक छोटा सा, अभी तो बड़ा ब्रिज बन गया, अभी गोल्डन ब्रिज, तो गोल्डन ब्रिज, यू नो दैट भरूच, कितने लोग गोल्डन ब्रिज से पास हुए हैं, है ना? सूरत अटेंड करने जाते थे वो, सर रिटर्न जर्नी में ज्यादा टाइम आया है ना, मेगा फंक्शन। और सो गोल्डन ब्रिज कितना पतला होता था, अगर दो कारें भी जाती थी तो हम ऐसे कोई, तो जब मैंने पहली बार वो क्रॉस किया था ना, तो मुझे ये लगा था कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, ऐसा लगा था। तो शुरू में आपको होगा, बट इस महीने आपको करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये फाउंडेशन है। इस महीने कर लिया तो नेक्स्ट मंथ बहुत आसान होगा। नेक्स्ट मंथ का गोल कर लिया, नेक्स्ट मंथ, इसके नेक्स्ट मंथ बहुत आसान होगा। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं, राइट? इधर पहला स्टेप में गलत, या पहला स्टेप से आगे ही नहीं जाते। सो पूरी एनर्जी आपको लगा देना है, ठीक है। नाउ वॉट एवर यू बिलीव विथ कन्विक्शन बिकम्स योर रियलिटी। अब देखिए, मैं मेरे हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, बट यहाँ पे ये बुक है ना, उसमें से मैं आपको थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। विलियम जेम्स करके एक डॉक्टर है, राइट, डॉक्टर PhD किया हुआ है हार्वर्ड में, इन 1905 यहाँ पे लिखा है। एंड उन्होंने क्या बोला है? बिलीफ क्रिएट्स द एक्चुअल फैक्ट, राइट। अगर आप मानते हो ना कि आप कर सकते हो, तो वो एक्चुअल फैक्ट्स को क्रिएट कर देगा, वो चाहे हो चाहे ना हो।
राइट। और उन्होंने क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ माय जनरेशन, राइट। रिवोल्यूशन क्या है उनकी जनरेशन, जब 1905 मतलब, राइट, 21वीं सेंचुरी नहीं 20वीं सेंचुरी बोलते हैं, बराबर ना, 21st में तो अब हम हैं, लेकिन उनके जनरेशन में भी ये बोल रहे हैं, राइट। तो डिस्कवरी क्या है, is the discovery that individuals by changing their inner attitude of mind can change the outer aspect of their life, right? आप अंदर जो सोच रहे हो ना उसको जो बदल दोगे तो आपका जिंदगी का आउटर जो स्पेस है वो चेंज हो जाए, राइट। फाइन। So greatest revolution of my generation is the discovery that individuals by changing their inner attitude of mind can change the outer aspect of their life, right? कुछ चीजें लिखो कुछ मत लिखो चलेगा, लिखने में चला ना जाए सब कुछ, ये सब बुक का ही है, मैं रेफरेंस दे दूंगा वो बुक में है ही, बट समझने का ट्राई करो, दिमाग में उतारने का ट्राई करो, क्योंकि ये गोल वाली बुक में ही है, राइट, बराबर। लेकिन उसको क्या है कि उसका अर्थ समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसका मीनिंग ध्यान में रखना है, राइट। नाउ अभी हमको सक्सेस होना है कि नहीं, मास्टर प्रोग्राम यहां बताया है, योर मास्टर प्रोग्राम फॉर सक्सेस एनीथिंग, सक्सेस का मतलब है एनीथिंग, राइट। अब हमको BFI जाना है इस महीने, तो मास्टर प्रोग्राम चाहिए, राइट, सबके लिए प्रिंसिपल है। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल, यहाँ पे लिखा है, परहैप्स द ग्रेटेस्ट ब्रेक थ्रू in the 20th century in the field of human potential was the discovery of self concept, right? सेल्फ कंसेप्ट मतलब क्या है, मेरा, राइट। हम बोलते हैं ना भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, अपना तो ऐसा है, अपना तो ऐसा है, सब कैसा है, डायलॉग मारते हैं कि नहीं। આપણે છે ને આટલો આપણે એકવાર જો નક્કી કરીએ ને એટલે પતી ગઈ વાત, કેટલી હોશિયારીઓ મારીએ નહીં આપણે વગર કામની કેટલી બધી હોશિયારીઓ ठोकीએ છે, बराबर, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं भी आ गया क्योंकि मैं एक्सपर्ट या ऐसा नहीं हूँ, राइट। मुझे भी कभी कभी हो जाता है क्या मेरे जैसा एक्सपर्ट ही नहीं है कोई, कभी कभी हो जाता है, मोटी मोटी बातों करी हुई है ना आपने। तो सेल्फ कंसेप्ट इन दिस मैनर, ये बोल रहे हैं सेल्फ कंसेप्ट का मतलब है, राइट, आपने सादी भाषा में कहते हैं आत्मविश्वास, राइट। हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस ये बोलते हैं, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ कंसेप्ट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या है कि आपने एमवे बिजनेस को देख लिया, पहचान लिया, उसका फैक्ट्स एंड फिगर पता चले गई, राइट। ऐसे कुछ लोगों को देखा जो हमारे जैसे थे और वहां पे पहुंच गए, राइट। अब आपको पता चला कि ये मेरे लिए और मैं लग गया हूं, मैं डायमंड बन के ही रहूंगा, दैट्स ऑल, फुल एंड फाइनल, हो गया, बात खत्म। फिर कोई भी दुनिया की कोई ताकत आ जाए, वो अपने घर वाले हो, अपनी वाइफ हो, अपना काका हो, अपना चाचा हो, अपना फ्रेंड हो, आपका कोई भी हो, दिस इज माई सेल्फ कंसेप्ट, यू नो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट। मैं नौकरी करता था, मुझे पता चल गया कि एमवे बिजनेस में तो ऐसा है, मेरे लिए ही है, और मेरा सेल्फ कंसेप्ट के हिसाब से मुझे पता चल गया कि मुझे मेरे गोल तक ये पहुंचाएगा, और मैं जो ढूंढ रहा है वो मिल गया, राइट। और मुझे यही करना है, क्यों यही करना है, क्योंकि वो मेरा कंसेप्ट क्लियर, मेरा सेल्फ कंसेप्ट, राइट। फिर मुझे सब, मेरा फ्रेंड ने बोला, मेरा रिलेटिव्स बोला है, सब कुछ लोग बोलने लगे, ये क्या शुरू कर दिया है, फलाना है, टिकना है, वैसे आपको भी बोलते होंगे, फिर भी आप लगे हैं, राइट। बोलने वाले तो बोलते ही, आता क्या एमए में गांड होते ही, राइट, ये एमए में पागल हो गया है, बोलेंगे लोग। सो पागल होना वही सेल्फ कंसेप्ट है, समझ में आया बात। और हर आदमी अपने अपने सेल्फ कंसेप्ट के हिसाब से पागल होते ही है, और जिस दिन ये पागलपन आपके पे सवार हो जाएगा, तो आपको BFI का पागलपन इस महीने अगर लग गया तो आप BFI अचीव कर लोगे, राइट। सो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ कंसेप्ट, एवरीथिंग यू डू और अचीव इन योर लाइफ, एवरी थॉट, फीलिंग, एक्शन
is controlled and determined by your self concept, right? आप जो सोचते हो, आपको जो लागनी होती है, आप जो काम करोगे, आप एक्शन लोगे, वो सब कंट्रोल एंड डिटरमाइन होता है आपका सेल्फ कंसेप्ट से। एंड योर सेल्फ कंसेप्ट प्रिसीड्स एंड प्रेडिक्ट्स योर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस इन एवरीथिंग यू डू। और आप जो भी काम करोगे, राइट, कोई फटाफट स्पॉन्सर करेगा, कोई धीरे करेगा, कोई ये करेगा, राइट? क्यों ऐसा होता है? बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ कंसेप्ट, राइट? और वो सेल्फ कंसेप्ट जितना पावरफुल होगा ना, उतना ही पावरफुल आप उससे आप प्लान दिखाओगे। देखो लोग कैसे ज्वाइन करते हैं। तो ये सेल्फ कंसेप्ट दिमाग में लेके चलो कि मेरे पास एक ऐसा, राइट, बिजनेस है जो किसी भी आदमी का लाइफ को टच कर सकता है, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो पैसा वाला हो, चाहे पैसा कम हो, राइट? लेकिन मेरे पास ऐसा एक बिजनेस है जो आपको, राइट, टाइम मनी सिक्योरिटी दे सकता है। और मैं उस कंपनी के साथ हूं जो 100 देशों में है और द बेस्ट कंपनी है। जैसे मैंने अभी वीडियो आपको बताया, राइट, उर्वी इंडोनेशिया में, जकार्ता में है, वो एमवे ऑफिस पे गई। सोचो वहां पे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे उन्होंने बताया, खाली पता चला कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर है, 9% पे है, उनके पापा एमरल्ड है, फाउंडर एमरल्ड है, राइट? तो कितना रिस्पेक्ट से बात हुआ। सो आप फंडामेंटल एमवे का देखिए, हर कंट्री में सेम है ना? सो कहीं बहुत चीजें हैं जो सरहद चेंज करने से बदल जाती है। इवन आप बॉर्डर चेंज करोगे, एम्बेसी लग जाएगी, दूसरा कंट्री लग जाएगा। बट ऐसे जो वर्च्यूज हैं, ऐसे जो एथिक्स हैं, राइट, फैमिली, फ्रीडम, होप, रिवॉर्ड्स, कहाँ पे है? ये चार चीजें कहीं पे है तो बताओ एक साथ, जो आपके एमवे बिजनेस में सफल हो जाओगे, चारों चीज मिलेगी आपको। ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ कंसेप्ट बोलते हैं, राइट? वो कभी चेंज नहीं होता है, और वो उससे आपका सब कुछ इफेक्टिवनेस भी कंट्रोल होता है। आप 100% है सेल्फ कंसेप्ट में, आपको कोई नहीं, फटाफट काम हो जाएगा आपका। देखना, आप फटाफट प्लान दिखाओगे, फटाफट होगा। जब जैसा ही सेल्फ कंसेप्ट जितना कम होगा, राइट, सो हमें 100% सेल्फ कंसेप्ट रख के आगे बढ़ना है, क्योंकि वही कंट्रोल करता है आपके परफॉर्मेंस पे और इफेक्टिवनेस पे, राइट? योर सेल्फ कंसेप्ट इज द मास्टर प्रोग्राम ऑफ योर मेंटल कंप्यूटर। It is the basic operating system. Everything that you accomplish in your outer world is a result of your self concept. आप जितना बाहर जो भी काम अचीव करोगे, that all depends on your self concept. देखिए, अब ये साइकोलॉजिस्ट, आपने सुना होगा साइकोलॉजी वर्ड, ठीक है ना? तो what psychologists have discovered, राइट, घना से मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, फिर साइकोलॉजिस्ट जुड़े जाए ने काउंसलिंग करते होते हैं और वो सब चीजें, राइट? सो वो लोग जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड is that your self concept is made up of your sum total of all your belief। जितने भी आप पैदा हुए और यहाँ तक आए हैं, उसका सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या है? द सम टोटल्स, सबका टोटल। कौन सा टोटल? योर बिलीफ, your attitude, your opinion about yourself and your world, right? सेल्फ कंसेप्ट में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले योर बिलीफ। जब छोटे से तब से जैसा एनवायरमेंट में रहो, आपका बिलीफ बनता जाता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, राइट? फिर एटीट्यूड, हम किस तरह से देखते हैं एक ही चीज को, सब अलग अलग नजरिया से देखते हैं, एक ही चीज सबको अलग अलग दिखती है, एक ही चीज में से सबको अलग अलग मैसेज मिलता है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज उसको देखने का नजरिया सबका डिफरेंट होता है, राइट? उनको समझने का नजरिया अलग अलग होता है। फीलिंग्स एंड ओपिनियंस अबाउट योरसेल्फ एंड योर वर्ल्ड।
अब सुनना, खाली 5 मिनट है अभी, खाली 3 मिनट बचा, 11:15 को मुझे कंप्लीट करना है, राइट? ओके, गार्बेज इन गार्बेज आउट, राइट? ये सेल्फ कंसेप्ट, हियर इज द इंटरेस्टिंग डिस्कवरी अबाउट सेल्फ कंसेप्ट। देखना ये डिस्कवरी क्या है। इवन इफ योर सेल्फ कंसेप्ट इज मेड अप ऑफ एरनियस बिलीफ, ऐसी बिलीफ है जिसमें एरर है, रॉन्ग है, गलत बिलीफ है, वो भी अगर उसको बिलीफ मान लो तो वो भी सही हो जाता है, राइट? इसमें लिखा है कि इवन इफ योर सेल्फ कंसेप्ट इज मेड अप ऑफ एरोनेशियस बिलीफ, खोटी, राइट? आपने क्या ना, खोटा चढ़ान झाड़ पर ना चढ़ाए, क्या चने पे झाड़ पे चढ़ा रहा है, राइट? अगर आप उस पे भी मानोगे ना तो भी आप सही हो जाओगे। आप समझ रहे हो? आपको अंदर से लगता है, लेकिन अगर आप मेरा भी बिलीफ अगर आप उधार लोगे और फिर लग जाओगे काम पे, तो वो भी रिजल्ट देता है। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ कंसेप्ट, राइट? और मैं नहीं बोल रहा हूं, राइट? ये मेरा नहीं है, मैं भी, और ये लोग जो बुक लिखते हैं और बुक में जो लिखा गया है, इवन इफ योर सेल्फ कंसेप्ट, और ये बुक खाली इंडिया में नहीं है, राइट? पूरी दुनिया में अलग अलग लैंग्वेज में कब बनती है भाई? बराबर? So even if your self concept is made up of erroneous belief, erroneous એટલે error વાળી હોય, right? ઓફલાઈન કે you can do it, અંદર આપણને ખબર આ હું યાર નીતિનભાઈ બોલ કરે છે, right? મને ખબર છે यार મારાથી થશે કે નહીં એમ, ऐसा लगता है, बहुत लोगों को लगता होगा, राइट? कि यार ये मेरे से होगा, ये नितिन भाई बार बार ये, राइट? मुझे भी अंदर ये ऐसा होता है कि नहीं होता है? बट फिर भी अगर आपने उस पर बिलीव कर लिया और उसी बिलीफ से एक्शन कर लिया, तो ऐसा बिलीफ भी आपको करेक्ट एंड परफेक्ट रिजल्ट दे सकता है। ओके, जो द वर्स्ट ऑफ ऑल बिलीफ, देखिए જેટલી પણ बिलीफ છે ને, આપણી जितनी भी आप हम लोग बिलीफ अब हमारी है, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जगह से, अलग अलग चीजों से, राइट? हर मतलब हमारे पास बहुत सारी बिलीफ्स है, राइट? हम बहुत सारा कि ये आदमी ऐसा है, ये जगह ऐसी है, राइट? ये चीज ऐसी है, ऐसा बिलीफ हमारे दिमाग में हो चुका है। और सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो होता है ना, सेल्फ लिमिटिंग कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, ये खराब में खराब बिलीफ है। जितनी भी खराब बिलीफ है ना, दैट्स द वर्स्ट ऑफ ऑल बिलीफ्स, जो नेगेटिव पार्ट में है, उसमें से जो वर्स्ट बिलीफ है वो है सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ। सेल्फ लिमिटिंग है, मैं ऐसा हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरे से बात नहीं होती है, फलाना ढिकना, दैट इज द सेल्फ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ लिमिटिंग। मैं प्रियमवत क्यों नहीं बन सकता हूं, मैं डायमंड क्यों नहीं जा सकता, मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूं, वो हमने मान लिया है, राइट? इसमें यहाँ पे लिखा है, if you believe yourself to be limited in some way, whether or not it is true, it becomes true for you. आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपने मान लिया कि मैं ये नहीं कर सकता हूं, राइट? आप कर सकते हो, फिर भी आपसे नहीं हो। सो उसको निकालना है, बराबर ना? सो ओवरकमिंग सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ एंड सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन, जो हमने खुद ही बनाई है, सेल्फ इम्पोज, खुद ही खड़ी कर ली है, राइट? और वो भी कैसे? ओनली खाली एक किसी ने कोई कमेंट कर ली, या तो कोई एक इंसिडेंट बन गया, या तो 2-3 इंसिडेंट बन गए, राइट?
सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ हम कैसे बनाते हैं? सेल्फ इंपोजिंग का मतलब है 1 2 3 बार हो गया, हम लोग मान लेते कि आपड़ा थी ना धाया, हमसे नहीं होगा। किसी ने बोल दिया ये नहीं होगा, 2 3 बार किसी ने बताया तो हम लोग मान लेते है कि नहीं? एक स्टोरी थी ना कि भी एक आदमी कंधे पे बकरी लेके जा रहा था, बोला कि ये कुत्ते को कहाँ लो लेके चल रहे हो? तो 4-5 लोगों ने बारी बारी बोला तो वो समझ लगा कि यार सही में मैं तो बकरी लेके निकला था, बकरी ही है, लेकिन कुत्ता समझ के छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या है? दिस इज, ये जो है हमारी सेल्फ बिलीफ किस कारण होता है। तो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ जो है उसको निकालना है, उसको करेक्ट करना है, राइट? So overcoming self-limiting beliefs and self-imposed limitation is often the biggest obstacle standing between you and the realization of your true potential, full potential, right? तो जो biggest obstacle है BA5 बनने में और इस साल सिल्वर बनने में, वो कुछ नहीं है। जो बिगेस्ट ऑब्स्टिकल है वो अगर आप में, इफ एनी, अगर आप में है ऐसी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ तो लिख डालो और उसको कैंसिल कर दो, राइट? मैं सब कुछ कर सकता हूं, बराबर। मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे फलाना नहीं आता, देखना आना ही नहीं चाहिए, बीच में प्लान दिखाना आता है, गुजराती आवड़ा जाए, हिंदी आवड़ा जाए, बस। आप कहाँ जा रहे हो? धीरू भाई अंबानी ने डिसीजन लिया था, उसको क्या इंग्लिश आता है नहीं आता उसके बेस पे लिया था क्या? हिंदी बोलना नहीं आता क्या? ऐसा कुछ भी नहीं यार। ये ऑब्स्टेकल को निकाल दिया, राइट? अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड डॉक्टर अल्बर्ट स्क्वाइजर, राइट? ये दोनों का लाइफ पता है आपको? आपका होमवर्क आप गूगल कर लेना। अल्बर्ट आइंस्टाइन, और उनको स्कूल से निकाल दिया गया था और उनको बोला था कि ये बच्चे पढ़ नहीं सकते, कोई उनको सिखा नहीं सकता है। देखिए, Albert Einstein was sent home from school as a young man with a learning disability. ये कुछ सीख नहीं सकता है ऐसा लड़का है, आप उसको घर ले जाओ। And his parents were told that he was incapable of being educated. They refused to accept the diagnosis and eventually arranged for him to get an excellent education. उनके पेरेंट्स ने नहीं माना ये, आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरा बेटा बड़ा होके अच्छा काम करेगा, वो सीख सकता है, राइट? डॉक्टर अल्बर्ट स्क्वेंजर had the same problem at school at a boy. His parents were encouraged to apprentice him to a shoemaker so that he would have safe, secure job. इसको तो उसका पेरेंट्स ने उनको स्कूल में से ऐसा बोला था कि उसको किसी धंधे पे लगा दो, ये कुछ नहीं करेगा, है ना? हाँ, आजकल पेरेंट्स दिखते हैं ना, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चे के आप आना पड़े। कितने लोगों का ऐसा एग्जाम्पल देखा है ना? कोई धंधा में सेट कर दो के अपना गुजराती में तो है, राइट? ये हमारा थोड़ी अक्कल ओછી છે, आना धंधा में सेट कर दो। तो इसको तो बोला था कि ये शू मैन्युफैक्चर को, जूता बना वाली कंपनी में जॉब दिला दो तो बड़ा होकर उसको 2 पैसा मिलेगा। और आज वो पीएचडी बन के कहाँ पे, डॉक्टरेट डिग्री अचीव कर ली। थॉमस आल्वा एडिसन वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल इन द 6th grade. छठा धोरण मांथी ज काढी मूक्यो तो एडिसन ने, राइट? अब हम सब एडिसन ही है, बराबर? हम सब एडिशन है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों ने हमारा एडिशन चेंज कर दिया है ना। हम फर्स्ट एडिशन में से सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, बराबर? अब हम पे है कि कौन से एडिशन पे रखना है आप, राइट? So self-limiting belief, sometimes based on a single experience or a casual remark, can hold you back for years. एक छोटी सा रिमार्क कोई कमेंट कर देता है ना, वो हमारे सालों के लिए हम लोगों को, हमारी जर्नी को रुका देता है। So don't accept that self-limiting belief and start the work. You can do it, right? So कल हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारे गोल तक पहुंचा जाए। कल मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, राइट?
लेकिन आपको टूल्स को यूज करना है, 9 कोर स्टेप, राइट, एवरी डे। बट फील्ड में जाना पड़ेगा, डे एंड टाइम लेके प्लान भी दिखाना पड़ेगा, राइट। और एक कार्ड पे लिख दो इस महीने का गोल, और वो कार्ड हमेशा याद रखो, 3 बार आपको वो गोल को देखना है, तब जाके आपको ट्रैक पे रखेगा वो, और आपको ये सब 110% आपको मिलेगा, ठीक है, फाइन। और अगले फ्राइडे को हम लोग नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपके साथ ज्वाइन करें उनका सेशन रहेगा एवरी फ्राइडे और सैटरडे, मैं बता दूंगा आपको। और आपके साथ जो भी ज्वाइन करते हैं उनको मेंटली प्रिपेयर करना है कि हमारे अपलाइन के साथ हम आपको मिलवाएंगे। और ये मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उनको थोड़ा थोड़ा जो है, छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, उसमें हाईलाइट करके उनका डाउट क्लियर करूंगा, राइट। उनके कंसेप्ट को क्लियर करूंगा कि ये बिजनेस क्यों करना है, राइट, वो क्यों करने के लिए आए हैं, और थोड़ा जानकारी देके उनको एक बिलीफ प्रोवाइड करूंगा। ये भी एक टूल की तरह है। बट अगर उसको सही में काम करना है, अगर आपने स्पॉन्सर किया है, तो आप अभी से उनको कन्विंस करना शुरू कर दो कि दिस मीटिंग इज मस्ट, क्योंकि उनको एक्टिवेट करना है, आपको सिर्फ लाना नहीं है, उनको एक्टिवेट भी करना है। तो इस मीटिंग में, राइट, आप सब ये जितने भी लोग हैं, आपका एक एटलीस्ट न्यू ज्वाइनिंग होना चाहिए। चैलेंज ले सकते हो, यस। एंड कल सैटरडे एंड संडे है, राइट, मैक्सिमम टाइम का उपयोग करिए। और इस महीने में दिन कम है, लेकिन आपको मैं याद दिला दूं, एवरी सैटरडे संडे अभी छुट्टी रहेगी ऑलमोस्ट, राइट, सबको, क्योंकि सेकेंड सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, फिर थर्ड सैटरडे शिवरात्रि आती है, उसकी भी छुट्टी रहती है, राइट, एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी। तो आपको बहुत ही अच्छी इस महीने आपको छुट्टियां मिलने वाली है, छुट्टियां नहीं मिलने वाली है बल्कि टाइम मिलेगा, राइट, आपके गोल तक पहुंचने का। ओके, चलिए, फाइन। अच्छा, जंगना मैंने हैंड रेज किया है, कुछ पूछना चाहते हो? नितिन भाई, कल एक एडीएस का ज्वाइनिंग करूंगी, आज अभी डॉक्यूमेंट्स आ गए। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड, राइट। सो आपको अभी उनको सिर्फ प्लग इन कराना है। हाँ। मैं आपको नेक्स्ट वीक जो है, सबको बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट वीक, राइट, हम उनके लिए स्पेशल मीटिंग करेंगे, राइट, लेकिन आपको उनको प्लग इन करना है, जिससे मैं आपको उनको एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा कि बाहर ऐसा है। उनको क्या है कि एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, जैसे नया पौधा लगाते हैं, तो हम लोग जो करते हैं ना, वो काम मैं करूंगा उनको, बराबर। तो वो मीटिंग में आपको लाना है, राइट। तो वहां से एक्टिवेशन होगा, और फिर गुरुकुल ये वो सब कुछ मैं उनको बताऊंगा। तो वो एक स्मार्ट काम भी हो जाएगा, और एक हमारा फैमिली का भी पार्ट हो जाएंगे, ठीक है, फाइन। चलिए, सो ऑल द बेस्ट सबको, और कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।